हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एनोग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ जावा, दैट मीन्स जावा एप्लेट एंड एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो कुछ हम यहाँ ओवरव्यू ले लेते हैं, आखिर है क्या एप्लेट और एप्लीकेशन क्या है, पहले ये जान लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम आप जैसे कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो मान के चलिए अगर वो प्रोग्राम स्पेसिफिक सम के लिए हो या फिर फैक्टोरियल निकालने के लिए हो या फिर हम कह सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं या फिर प्राइम नंबर होते हैं, इवन नंबर, ये सब निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन निकालने के लिए हो तो वो एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम आप जो भी क्रिएट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, बट हमारा एप्लेट क्या हुआ कि अगर मान के चलिए हम देखें तो ये चीज़ एप्लेट क्या होता है, बट फिर भी यहाँ देख रहे हैं कि अगर मान के चलिए आपका वेब पेज हुए, वेब पेज मतलब कि अगर आप वेब ब्राउज़र जो होते हैं हमारे क्रोम वगैरह, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स एंड जो भी सफारी वगैरह होते हैं, तो उस पर अगर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो आप या फेसबुक सर्च कर रहे हो तो आपका सर्च करने के बाद वेब पेज ही आते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के द्वारा जैसा आते हैं, तो वेब पेज आते हैं। ठीक है, तो उस वेब पेज पे जो हमारा रिटर्न होता है वो हमारा होता है HTML के में रिटर्न होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML में रिटर्न होता है। लेकिन अगर मान के चलिए उस वेब पेज में कुछ इंटरेक्टिव फीचर चाहिए, ठीक है, मान के चलिए कैलकुलेटर होता है, ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है, ठीक है, या फिर हम ये कहें तो यूनिट कन्वर्टर होता है, जैसे हमारा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप अगर सर्च कीजिएगा 1 किलोमीटर इज तो कितना मीटर होता है, तो आपको दिखा देगा एक कन्वर्टर क्या। तो ये हमारे जो कन्वर्टर होते हैं या फिर कैलकुलेटर होते हैं, ये सब इंटरेक्टिव फीचर हो गए वेब पेज के, तो ये हमारा HTML के हेल्प से नहीं हो पाता, तो इसलिए हम एप्लेट का यूज करते हैं। तो समझ लिए कि एप्लीकेशन क्या हुआ, एक प्रोग्राम हो गया जो हमारा स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं ना उसके लिए होता है एप्लीकेशन। बट हमारा एप्लेट क्या हुआ कि एक मान के चलिए कोई भी इंटरेक्टिव फीचर लाना है वेब पेज में, ठीक है, तो उसके लिए हम एप्लेट यूज करते हैं, जावा एप्लेट यूज करते हैं। ठीक है, अब हम जान लिया आखिर होता क्या है, अब हम कुछ डिस्क्राइब वे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एडोराम अकेडमी में कुछ कलीग हो गए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इस वेबसाइट पे जाके देख सकते, जान सकते, समझ सकते, और आपको अगर कुछ क्वेरी पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, राइट साइड में हमारा एडोराम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और फिर अगर नहीं हो पाए तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए नीचे, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप इंस्टॉल करते हैं, और उस हमारे एप्लीकेशन पे जो भी PDF हम देखे हैं अभी तक, सी का, कंप्यूटर फंडामेंटल का और जावा का, और जो भी आगे देखने वाले हैं, सारे अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, और जो कोर्स हमारे एडोराम अकेडमी में अवेलेबल है वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हम देख लिए, ये हमको देखना है एप्लीकेशन और अप्लेट, जावा अप्लेट होते हैं, ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है, दोनों होते क्या है पहले ये जान लेते हैं। हमारा आज पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, ये हमारा पहले जावा प्रोग्राम का 2 टाइप्स हुआ, हमारा एक एप्लीकेशन हो गया, सेकेंड वन इज एप्लेट हो गया। तो पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, स्टैंड अलोन जावा प्रोग्राम, मतलब कि ये स्टैंड अलोन मतलब ये ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं होगी कि इंटरनेट की ज़रूरी होगी। ठीक है, स्टैंड अलोन हो गई एंड ये रन होती है JVM पे, जावा वर्चुअल मशीन पे, JVM। ठीक है, और ये क्लाइंट साइड पे भी रन हो सकती है एंड सर्वर साइड पे भी रन होती है। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड आप समझ रहे होंगे, क्लाइंट साइड हो गया मतलब आपका लोकल कंप्यूटर जिस पे आप सर्च करते हो, आपका अपना कंप्यूटर हो गया, ये हो गया क्लाइंट। ठीक है, और जहाँ से आपका सर्च आ रहा है, जैसे हमारा जैसे कोई सर्च, फेसबुक सर्च किया आपने, ठीक है, तो फेसबुक सर्च किया तो आपने लोकल कंप्यूटर पे किया, तो वो हमारा क्लाइंट हो गया। ठीक है, बट वो फेसबुक जब सर्च किया तो वो एक रिक्वेस्ट गया सर्वर को। ठीक है, सर्वर पे जहाँ सारा कुछ अवेलेबल होती है तो वो सर्वर साइड हो गया। तो ये दोनों साइड पे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अगर कोई एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब हम देखें स्टार्टिंग में ही देखें कि एप्लीकेशन क्या होती है, कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए होती है। ठीक है, जैसे जैसे कोई सम है या फिर प्राइम नंबर हमें फाइंड करना है या फिर हमें इवन नंबर जानना है सॉरी, या ऑड नंबर जानना है, तो ये सब हमारा स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हम एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि ये
हाँ, एप्लीकेशन इज अदर एग्जीक्यूट फॉर द यूजर और फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब कि अगर कोई जैसे आपको सम करना है, मान के चलिए आपको बहुत सारे जितने भी, मान के चलिए बहुत सारे, आप शॉपकीपर हो, मान के चलिए, मानते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक शॉपकीपर है, तो वो अगर बहुत सारे सामान को ऐड करना है उसको, तो वो सम करना है, तो आपका कोई सम का प्रोग्राम चाहिए, ठीक है, तो वो सम का एप्लीकेशन चाहिए उसमें, जो सम सम करके उसको दे दे, ठीक है। तो ये हमारा यूजर के लिए हेल्प किया, हमें हेल्प किया। बट कभी कभी क्या होता है, एप्लीकेशन किसी अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज होता है। मतलब कि मान के चलिए अगर उस कोई ऐसा एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, मान के चलिए सॉफ्टवेयर है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर सकता है, मतलब प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, एंड मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है। तो उसे सम की जरूरी होगी, ठीक है। अगर कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रही है, कैलकुलेटर जान देख लीजिए, तो उसे सम की जरूरी होगी, सम करना है। तो वो सम की फंक्शन जो हमारा क्रिएट हो चुका है, जो अब हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है, जिसे हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, वो उसे हम कॉल कर पा रहे हैं। तो यानी ये जो हम कैलकुलेटर बनाए, उस कैलकुलेटर के लिए भी वो यूज हो पा रहा है। तो वो हमारा एप्लीकेशन हमारे खुद के लिए भी यूज हो पा रहा है, एंड वो एप्लीकेशन के लिए भी यूज हो पा रहा है। तो यानी वो दोनों के लिए यूज हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कुछ एग्जाम्पल हुए एप्लीकेशन के, जो हम खुद हमारे मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, यानी हमारे व्हाट्सएप हो गए, यानी हमारे फेसबुक हो गए, यानी हमारे जो भी गूगल क्रोम हो गए, जो भी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वो हमारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी एक सॉफ्टवेयर ही तो है ये लोग। तो ये सब हमारे सॉफ्टवेयर ही होते हैं, और फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से ही बनते हैं। तो ये हमारे एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। जैसे हम बोलते भी कि अरे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है, तो हम एप्लीकेशन डाउनलोड करो मतलब कि ये कोई जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, वो उससे हमारा बना हुआ जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड करो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम अब कुछ एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल है एक, जैसे कि डेमो क्लास है हमारा, ये जो डिफाइन क्लास का नाम हो गया। और मतलब अगर कोई एप्लीकेशन को आप रन क्रिएट कर रहे हो, मतलब ये यानी कोई प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें मेन आपको नीड होगी, मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन एक फंक्शन होती है, जो आप देखे होंगे सी वगैरह में, जानते होंगे कि मेन क्या है, मेन फंक्शन होती है। मेन से ही कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है, मेन से ही कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, क्योंकि मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा, जैसे हमारा सी में हम यूज करते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, उसी तरह हमारा जावा में यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट है वो को प्रिंट करवाना है कंप्यूटर पे, डिस्प्ले पे आपको मतलब लाना है, तो वहाँ वो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ डाल रहे वेलकम और एडोग्राम अकेडमी, ठीक है, तो आउटपुट में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे सिस्टम क्या होता है, आउट क्या होता है, प्रिंटलन क्या होता है, हम सब ये डिस्क्राइब में देखेंगे आगे। अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग में जब जाएंगे ये सब देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एप्लेट। एप्लेट क्या होता है, ठीक है। तो एप्लेट, पहला पॉइंट हमारा है कि एप्लेट इज अ, हाँ, लाइक एग्जीक्यूटेड विद इन HTML वेब डॉक्यूमेंट। तो हम देखे थे कि ये एप्लेट हमारा कहाँ यूज होता है, कि अगर मान के चलिए कोई वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम हो गए वगैरह, या मोजिला फायरफॉक्स हो गए, या फिर कोई और होते हैं सफारी वगैरह सब, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट या फिर किसी भी चीज़ को सर्च करना है, जो हमारा क्वेरी होता है मन में, वो से सर्च करना है, या फिर फेसबुक सर्च करना है, तो हम जब सर्च करते हैं तो एक वेब पेज जो रेक्टेंगल बॉक्स के जैसा होता है वो आता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं, ठीक है। उसके साथ कुछ अगर इंटरेक्टिव फीचर लाना होता है तो हम एप्लेट का यूज करते हैं। तो इट मीन्स कि ये वेब पेज में ही इम्बेडेड होता है, HTML के साथ ही हुए होता है एप्लेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेसिकली स्मॉल प्रोग्राम, मतलब एक छोटा प्रोग्राम होता है। इसे ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हमारा एप्लीकेशन होता है या किसी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, तो इसे बहुत कलेक्शन प्रोग्राम होता है। बट हमारा एप्लेट क्या होता है, छोटा सा बेसिकली प्रोग्राम होता है, बस इसमें इंटरेक्टिव फीचर को इम्बेड करना होता है इसमें। तो सोचिए वो बस इंटरेक्टिव फीचर है, कोई कैलकुलेटर हो गया, या फिर आपका कुछ यूनिट कन्वर्टर हो गया, या फिर डिक्शनरी हो गया, ये सब। तो ये सब हमारा इंटरेक्टिव फीचर हो गया वेब पेज के लिए। तो बस इसी अगर क्रिएट करना है तो एक स्मॉल प्रोग्राम चाहिए होता है, ठीक है, इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया कि क्लाइंट साइड, मतलब कि अगर जैसे हमारा कंप्यूटर है, मान के चलिए ये आपका क्लाइंट का ये कंप्यूटर हो गया, आपका कंप्यूटर, जहाँ आप कुछ सर्च करते हैं, मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं फेसबुक सर्च कर रहे हो, ठीक है। और ये सर्वर हो गया, ठीक है, ये सर्वर हो गया।
और ये क्लाइंट हो गया, ठीक है। तो मान के चलिए आप कुछ सर्च कर रहे हो, तो सर्च करने के लिए आप जहाँ कुछ टाइप की एफबी या फेसबुक की और क्लिक किए सर्च पे, तो ये सर्च हुआ और ये यहाँ गया सर्वर पे, ये यहाँ ढूंढा, कुछ इसको मिला होगा जो आप सर्च किए होगी, फिर ये क्या गया, रिटर्न किया कि लो भाई जो तुम सर्च कर रहे थे वो यहाँ मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद ये जो रिटर्न हुआ ये हमारा यही तो है एप्लेट, एप्लेट के फॉर्म में रिटर्न हो गया, ठीक है। मतलब वेब पे जो हमको यहाँ आया है क्लाइंट के साइड पे, तो ये एप्लेट के फॉर्म में ही आया। एप्लेट मतलब जो भी हमारे वेब पेजेज हुए, वेब पेज कंटेंट हुए, वे एप्लेट जो जावा एप्लेट होते हैं उसी से हमारा रिटर्न होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, तो ये हमारा क्लाइंट साइड पर हुआ, रन यहाँ, क्योंकि ये एप्लेट के फॉर्म में जो आया ये हमारा कंपाइल फॉर्म है, जावा प्रोग्राम का एक कंपाइल फॉर्म है, ठीक है। तो ये कंपाइल फॉर्म यहाँ, बट रन यहाँ होता है, क्लाइंट साइड पर रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और ये क्या करें, जनरली आप देखेंगे हम इंटरनेट कंप्यूटिंग क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये क्या हुआ, मतलब ये कि अगर आप कोई भी सर्च करना चाह रहे हो तो इंटरनेट की नीड होती है, नेट की ज़रूरी होती है। बिना नेटवर्क कनेक्शन के हम नहीं देख पाएंगे, बिना नेटवर्क कनेक्शन के हम नहीं जान पाएंगे, मतलब वो सर्च ही नहीं होगी। यानी देखते होंगे कि अगर गूगल क्रोम पे अगर नेटवर्क नहीं है और कुछ सर्च कर रहे हो, तो जब नेटवर्क नहीं है तो एक गेम चलने लगता है, ऑफलाइन गेम होता है। अगर आपको नहीं है नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क नहीं है या फिर नेटवर्क ऑन नहीं किए हुए, तो एक गेम चलने लगता है, ठीक है। हम लोग कभी क्या करते हैं कि अगर आप मान के चलिए गेम खेलना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ सर्च कर लेते हैं और बीच में ऑफ कर देते हैं नेट को और फिर अपना गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर कोई सर्च को कोई रिजल्ट चाहिए हमें, तो वो उसे इंटरनेट चाहिए, ठीक है। ऐसा हमारा एप्लेट में होता है, बट हमारा एप्लीकेशन में नहीं होता है। ये एप्लीकेशन क्या होता है, ये प्रोग्राम है जो लोकल पे ही चलता है, उसे सर्वर की नीड नहीं होती, उसे इंटरनेट की नीड नहीं होती, वो बस एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कहना चाह रहा है, हाँ, कि अगर जैसे हम HTML पेज को देखते हैं, ठीक है, तो HTML पेज को देखते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई इंटरेक्टिव फीचर होगा तो उसमें एप्लेट की नीड हुई, क्योंकि जावा एप्लेट के बिना वो इंटरेक्टिव फीचर आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो अगर जावा एप्लेट अगर उस वेब पेजेस में है, उसे हमें एडिट करवाना है, तो उसके लिए हमें JVM मशीन हमारे लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए, हमारे क्लाइंट कंप्यूटर में जो है उसमें इंस्टॉल होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलिए वो JVM मशीन नहीं है, तो JVM नहीं है तो हम जो जावा से रिटर्न होती है जो भी एप्लेट की प्रोग्राम, वो हमें एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फिर ये थोड़ी हेडेक हो गई कि अगर मुझे कुछ सर्च करना है, अगर वो एप्लेट के फॉर्म में है, तो मैं सबसे पहले उसके पहले हमारा JVM मशीन इंस्टॉल होनी चाहिए, JVM टूल है हमारा जिसमें हमारा जावा एप्लेट रन होता है, वो इंस्टॉल होनी चाहिए। तो थोड़ी हेडेक हो गई, इसलिए इस हेडेक को हटाने के लिए हम यूज करने लगे जावा स्क्रिप्ट, जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें पहले से कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांटेज में आ गया जावा स्क्रिप्ट, बट हमें एप्लेट भी जरूरी है, अभी भी बहुत जगह एप्लेट यूज होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है जिसमें AW2 को एक्सटेंड किया है, एप्लेट के सारे जो भी फंक्शन है उसे हमें लाया गया है प्रोग्राम में। और फिर ये थोड़ा अभी लग रहा होगा डॉट एप्लेट क्यों किया गया है, डॉट स्टार क्यों किया गया है, ये सब हम जानेंगे, आगे सब जानेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ये हमारा एक प्रोग्राम है एप्लेट का, वहाँ हम देखे थे एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम। और यहाँ जैसे कि आप देखे होंगे कि मान के चलिए होली आने वाला है, ठीक है, या दिवाली होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले ही व्हाट्सएप पे बहुत सर्कुलेट कर लेते हैं, एक लिंक होती है जिसको आप बोला जाता है कि आप प्लीज़ यहाँ टच करो एरो देके, ठीक है। तो उस पर आप टच करते हो तो जब एक वेब पेज खुलती है, उस वेब पेज पे लिखा रहता है हैप्पी दिवाली या फिर हैप्पी होली इन एडवांस, ठीक है। तो फिर ये हमारा बड़ा सा जो हैप्पी होली या हैप्पी दिवाली लिखा रहता है, तो ये हमारा क्या हुआ कि एक अलग टाइप का इंटरेक्टिव वे में लिखा रहता है, ठीक है। ऐसा सिंपली टेक्स्ट नहीं रहता लिखा हुआ, तो ये इंटरेक्टिव वे में होता है। ये कैसे हो रहा है, ये एप्लेट की हेल्प से हो पा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम ये प्रोग्राम टाइप करेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाएगा, वेलकम टू एडुग्राम एकेडमी, ठीक है। उसका ये सब हमारा 50-50 है, साइज वेट वगैरह हाइट वगैरह होता है, ठीक है। तो ये एप्लेट की हेल्प से हमारा इंटरेक्टिव वेब पेज दिखा, ठीक है। तो ये इस प्रोग्राम का यही एडवांटेज हुआ, यही आउटपुट हुआ, ठीक है। अब हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। पहला हमारा बेसिक्स से क्या हुआ कि एप्लेट हमारा स्मॉल प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम होता है, जो हम देखे भी थे, जो किसी अदर एप्लीकेशन के लिए यूज, जैसे कि HTML पेजेस है, उसमें बहुत सारे नीडेड होती है, उसके लिए हम कभी क्वेरी को सर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन एप्लेट क्या किया, एक
कुछ अपलोड करके उस बड़े से वेब पेजेस को, उस बड़े से कंटेंट को हमें कुछ इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक यूज हुआ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुआ, दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए हमें अपडेट यूज करते हैं, ठीक है। दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए अपना जो प्रोग्राम होता है उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया कि ये एप्लीकेशन क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप बस दूसरे के लिए यूज कीजिएगा, उसमें दूसरे प्रोग्राम के लिए भी यूज होता है और खुद के लिए भी यूज होता है, खुद के स्पेसिफिक फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेन मेथड, मतलब मेन, ये सबसे बड़ा डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि एप्लेट में हमारा मेन मेथड यूज नहीं होता है। सोचिए, ऐसा तो नहीं सुने हम लोग कभी कि जावा प्रोग्राम बनाने के लिए किसी भी प्रोग्राम को आप जब रन करवाते हो तो उसके लिए आपको मेन चाहिए ही चाहिए, बट हमारा एप्लेट में मेन नहीं चाहिए होता है, क्योंकि एप्लेट क्या होता है, दूसरे के लिए जरूरी हो, दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम जरूरी होता है। तो वो दूसरा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें मेन हम डाल दिए हैं, तो फिर हम दोबारा से अपने स्मॉल प्रोग्राम जो हमारा एप्लेट है उसके लिए जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसमें मेन मेथड जरूरी नहीं होता, बट हमारा एप्लीकेशन में मेन मेथड नीडेड है एग्जीक्यूशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैन नॉट रन इंडिपेंडेंटली रिक्वायर्ड, मतलब कि अगर ऐसा नहीं होता है कि हम रन करवा रहे हैं एप्लेट को और हमारे लैपटॉप में कुछ इंस्टॉल ही नहीं है, जैसे JVM मशीन हो गए तो इंस्टॉल नहीं, बिना इंस्टॉल के, जैसे अभी बताए भी थे कि बिना इंस्टॉल के रन नहीं होते हैं, बिना इंस्टॉल के एग्जीक्यूट नहीं होते। यानी आपको अपने क्लाइंट साइट पे, क्लाइंट जो हमारा लोकल क्लाइंट साइट हो गया, तो उस साइट पे आपको डालना, इंस्टॉल करना पड़ेगा JVM, ठीक है। बट हमारा एप्लीकेशन में क्या है, कैन रन अलोन, मतलब अलोन रन हो सकता है, ठीक है। अब खुद वो, उससे ज़रूरी नहीं होता है कि किसी अलग का, उसके बस JDK जो जावा डेवलपर जावा मशीन है उसको बस इंस्टॉल कर लीजिए और वो रन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंस्टॉलेशन मतलब आपको अगर एप्लेट का देखें तो पहले से इंस्टॉल नीडेड नहीं है, प्रायर इंस्टॉलेशन नीडेड नहीं है, बट हमारा इसमें एक्सप्लिसिटली इंस्टॉलेशन जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा है रीड राइट ऑपरेशन। रीड राइट ऑपरेशन मतलब ये हो गया कि अगर मान के चलिए कि जैसे आपका अभी एग्जांपल लेते हैं हम कि एक क्लाइंट है आपका, एक यहाँ सर्वर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर आप यहाँ से सर्च किए और ये आपको एप्लेट फॉर्म में आपका मतलब आंसर रिप्लाई दिया, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, एप्लेट फॉर्म में तो आया, बट आप क्लाइंट साइड पे, इस साइट पे आप कुछ उस पर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उस जो हमारा अपडेट प्रोग्राम आया, उस अपडेट प्रोग्राम में आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको आप ना रीड कर पाइएगा ना इसमें कुछ राइट कर पाइएगा। बट हमारा एप्लीकेशन जो हमारा रहता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें तो आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकल जो हमारा साइट होता है, क्लाइंट साइट, उसी पे रन होता है, ठीक है। तो उस पर आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अपडेट पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन विथ अदर सर्वर, मतलब अदर सर्वर से कम्युनिकेट नहीं करता है अपडेट। क्यों नहीं करता है, मान के चलिए जो हमारा क्लाइंट था और ये हमारा सर्वर था, तो ये बस हमारा यही जो हमारा सर्वर है बस इसी पे रन होगा, इस मतलब जो हमारा सर्वर है इसी सर्वर से बस वो कम्युनिकेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे सर्वर से भी कम्युनिकेट, ऐसा नहीं होता। वो अपडेट प्रोग्राम हमारा इसी सर्वर से बस कम्युनिकेट करेगा। बट हमारा क्या है, इसमें एप्लीकेशन में क्या है कि नहीं, वो दूसरे से भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन मतलब जैसे अगर कोई भी प्रोग्राम है तो आप देखिए क्या है, एप्लेट कैन नॉट एक्सेस फाइल रिसाइडिंग, मतलब अगर कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी डाटा है उसके वो हम मतलब एग्जीक्यूट उसको हम अवेलेबल करवा सकते, जैसे कि मान के चलिए कोई सम का डाटा है, ठीक है, सम का प्रोग्राम है, तो आप उसे जब एग्जीक्यूट करवा रहे हो तो हो सकता है जो डाटा आप दिए हुए हो लोकल फाइल में जो स्टोर है उसे वो यूज कर सकता है। बट एप्लेट ऐसा नहीं करता, एप्लेट क्या करता है कि उसे जो हमारा लोकल कंप्यूटर में होता है उसे वो यूज नहीं करता है, क्योंकि वो लोकल में बस रन होता है, लोकल में मॉडिफाई तो हो नहीं सकता, तो बस लोकल में रन होता है, तो इसलिए हमारी रिस्ट्रिक्शन हो गया, वो लोकल का जो भी फाइल रिसाइड हो रहा है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये क्या होता है, हमारा सिक्योरिटी पर्पज के लिए अच्छा नहीं होता है एप्लेट, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए अच्छा होता है, ठीक है। मान के चलिए अगर आपके कंप्यूटर में सोचिए, आप ही खुद ही सोचिए कि क्लाइंट है और सर्वर है, तो ये दूसरे से लिंकअप हो पा रहा है, जहाँ जब भी दूसरा आ गया इट मीन्स क्या, सिक्योरिटी पर्पज के लिए अच्छा नहीं हुआ, और जैसे दूसरा नहीं आया तो
ऑफ कोर्स थोड़ा अच्छा है, खुद में तो है कम से कम। तो वैसा ही कंसेप्ट सोचिए कि यहाँ हमारा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नीड उतना नहीं है कि सिक्योरिटी बहुत बहुत मतलब ज़्यादा कंसर्न होना पड़ेगा हमें। सिक्योरिटी होती है इसमें, ठीक है, बट इसमें रिक्वायर होती है सिक्योरिटी, क्योंकि ये दूसरे सर्वर से आ रहा है, ठीक है, तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड अपडेट इन जावा। जो हम देखें, जस्ट देखें दोनों डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आप वहाँ बताइएगा क्या है डिफरेंस। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन जावा स्क्रिप्ट एंड जावा, ठीक है। तो अभी हम देखें डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड एप्लीकेशन। अपडेट क्या था, हमारा इंटरैक्टिव फीचर को लाना था अपडेट की तरफ से। तो वो हमारा कुछ डिसएडवांटेज हो गया अपडेट में कि अगर मान के चलिए कोई अपडेट प्रोग्राम को, जो भी वेब पेजेस है जिसमें अपडेट जावा अपडेट का प्रोग्राम यूज किया हुआ है, तो उसको रन करने के लिए हम JVM पहले से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हेडेक हो गया थोड़ा। तो इसके मतलब इसको क्रॉस हटाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करने लगे, जो जिसमें ऐसा कुछ हेडेक नहीं होता है, ठीक है। तो बस वैसा ही काम हुआ है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट और जावा के बारे में कुछ और देखेंगे हम आगे, देखेंगे तो डिस्क्राइब में देखेंगे, कुछ प्रोग्राम भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और कुछ आपको टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है या फिर जानना है, समझना है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में कि वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। और अभी तक अब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। और हमारा एडोराम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्टली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ बहुत सारे PDF अवेलेबल है जो पहले हम पढ़ते आए हैं, और अब आगे जो भी पढ़ेंगे और जो अभी पढ़े थे वो सारा हमारा PDF अवेलेबल है, जो आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी कोर्स अवेलेबल है और एडोराम अकेडमी वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं।